शहर कराची का इलाका नॉर्थ कराची, जहां मोहब्बत से शुरू होने वाली एक कहानी का अख्ताम कब्र तक जा पहुंचा। एक 22 साल नौजवान लड़की महाजबीन जो मोहब्बत के झांसे में आके एक 32 साल शख्स अजीम और सलमान से मोहब्बत में आ जाती है, और मोहब्बत इस हद तक चली जाती है कि वो निकाह कर बैठते हैं। और निकाह के बाद जहाँ ज़िंदगियाँ खुशहाली की तरफ जाती है, यहाँ केस बिल्कुल उल्टा हुआ, वो बदहाली की तरफ चली गई। और इतनी बदहाली की तरफ चली गई कि वो नौजवान लड़की जो है, उसकी ज़िंदगी जितनी इस निकाह के बाद गुजरी, वो तकरीबन अस्पतालों में गुजरी, और आज वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। गुज़िश्ता सब जो है वो उसका सोयम अदा किया गया है। ये मेरा कब में जो आप घर देख रहे हैं उसी नौजवान लड़की का है। तो हम जाएंगे और उनकी फैमिली से मालूम करेंगे कि ऐसे क्या महरिकात थे, क्या मामलात थे कि मोहब्बत के उस चक्कर में जो है वो उसका निकाह किया गया, और निकाह कर भी दिया गया। तो उसके बाद ऐसे क्या मामलात हुए जो नौबत इस हद तक आई कि वो नौजवान लड़की अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठी। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त महाजबीन की वालिदा मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या मामला था, कहाँ से इस कहानी का आगाज़ हुआ, और निकाह के बाद ऐसे क्या मामलात हुए कि वो नौजवान लड़की जो है वो सेहतियाब तो होना बहुत दूर की बात, तो उसकी ज़िंदगी ही तमाम हो गई। अस्सलाम वालेकुम। जैसे इन लड़के ने ही, जिसका नाम अजीम सलमान है और इनका वैसे नाम तो अजीम है, मगर इन लोगों ने मेरे बेटी के साथ अच्छा नहीं किया इन्होंने। मगर इन्होंने रिश्ता लड़के ने पसंद किया, माँ बाप की मर्जी से नहीं था ये फैसला। इसमें ना इनके वालिद साहब ना इनकी बहनें, कोई भी इस फैसले में शामिल नहीं था। ये सिर्फ लड़की की रजामंदी की वजह से ये हुआ। 1.5 साल से मेरी बेटी के साथ राब्ते में रहा, पसंद करी, मगर यही कह रहा था कि ये इसमें मेरे घर वालों की कोई मर्जी शामिल नहीं है, मेरी मर्जी के ये फैसले पे मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। मगर मजबूरी के तहत हमें ये रिश्ता करना पड़ रहा है। क्यों? कि हमारे बेटे की मर्जी, हमारी कोई मर्जी नहीं है। हम अपने बेटे की खुशी चाह रहे हैं, ठीक है, मगर हमारी कोई मर्जी नहीं है। मगर हमें ये नहीं पता थी कि मेरी बच्ची को इस तरीके की अजियत और इस तरीके के हालात ये पैदा कर देंगे। अच्छी खासी मैंने अपनी बच्ची की शादी की है, बच्ची मेरी बहुत खुश, सब कुछ, मगर इस तरीके के उसको टॉर्चर इन लोगों ने करा है, इस तरीके के हाल पैदा करे के बहुत ज़्यादा, कि बच्ची मेरी आज जो है ना अपने घर चली गई, इंतकाल हो गया उसका लेकर। मगर इस तरीके के ऐसा नहीं करते। मगर आप ये बताएं कि अगर आप किसी की बेटी को लेकर आए हो तो संभालो, उसको रखो, मगर इस तरीके का नहीं करो। ये तकरीबन शादी के 2 महीने के बाद से इस तरीके के हालात पैदा हुए। मगर बेटी मेरी आई है, चली जाती थी, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बताती, कहती थी। वो उसको धमका रखा था उसके शोहर अजीम ने कि अगर तुमने यहाँ की बात या मेरे मामला जो भी हैं अपने भाइयों को, अपने घर में आपने अगर तुमने मुझे बताया वहां पे, तो तुम्हारे भाइयों को पिटवा दूंगा, मैं उठवा दूंगा लेके। वो इतनी टेंशन में रही कि मैं अगर माँ को या घर में बहन भाइयों को अपने हालात परेशानी अगर मैं बताती हूँ तो वो मेरे भाइयों को टॉर्चर करेंगे, पकड़वा देगा, इस तरीके की धमकियां देता था। इनके घर से जो है मेरी बच्ची कितने दिन अस्पताल में रही है, 40 दिन, मगर इनके घर से कोई भी नहीं आया। मगर एक दिन रात के टाइम, रात को 2 बजे, इनके वालिद साहब, जिनका नाम नजमुद्दीन है, और इनका भाई हैदर और शोहर अजीम, वो आए और डिवोर्स के पेपर आपके 2 बजे देने के लिए कहेंगे। हम छोड़ दिया तो छोड़ दिया लेके, हम नहीं रख रहे, अपनी बीमार बेटी को अपने घर में रखो लेके। उन्होंने, मैं उनको जबकि पता थी कि बच्ची मेरी जो उनकी घर की बहू है, एक दफ़ा भी आन के उन्होंने ये नहीं कहा कि बहू कहाँ है, कहाँ नहीं है। कल भी इन लोगों ने मेरे बच्ची के सोयम में इन लोगों ने दरवाजे पे मेरे तमाशा करा है, बच्चों को मेरे धमकियां दी गई हैं। यहाँ पे हुजूम इकट्ठा हुआ है मारने पीटने के लिए। ये लड़कों को लेकर आया था इनका बेटा। क्या करती बच्ची मेरी वहाँ पे, बच्चे मेरे घर पे, इस तरीके के। मैंने कहा बाद में कर लूँगी, मगर बोला, थाने में भी मैंने दरख्वास्त लगवाई भी है, वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा आउट हो गई थी, तो जिसके दौरान मैंने खुद अपने घर में बोला था कि इसको लाया जाए, लेकिन वो खुद ही यहाँ छोड़कर चले गए थे सारे सारे आकर ना, कि आप बोल कर गए थे वो
जैसे कि आप लोग जो है ना इसका देखें और जो भी खर्चा रह जाता है, तो मैंने बोला नहीं उसका मसला नहीं, हम देखेंगे। लेकिन फिर भी हमने उनको सपोर्ट करने की कोशिश करी जैसे भी करी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक मारते गए। लेकिन जिना हॉस्पिटल में एडमिट थी बहन, वहाँ पे भी वेंट पे गई थी आईसीयू में, तो उन्होंने वहाँ पर भी कोई देखा नहीं और ना कोई अच्छी ट्रीटमेंट वगैरह वो दे रहे थे। इस वजह से फिर वो हमने वापस लिया। मेरे वालिद साहब और दोनों भाई भी मेरे हॉस्पिटल में थे और उसका बाकायदा सबूत भी है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है डेट वाइज। तो अगर उस डेट को मेंशन देखेंगे तो उस दौरान मेरी बहन वेंटिलेटर पर थी। जी भाई साहब, आप आराम करें। वो बाबा, मैं तो आराम बहुत कर रही हूँ, फिलहाल तो देखेंगे। बाबा तो गए नहीं हैं, बाबा तो गए नहीं हैं, कहाँ गए? बाहर गए हैं। कहाँ बाहर गए? 3 दफ़ा आ गए, गाड़ी आ गई उनकी रोड पे गई। दोस्त के साथ जाते हैं, दोस्त के साथ जाते हैं। मैं नहीं आऊँगा कल 8 बजे। कल 8 बजे आप आए? मैं नहीं आऊँगा 8 बजे। क्यों? नहीं, मेरे को अभी बात करनी है जो भी बात। तो जो भी आपको बात करनी है यार तो मुझे आप अभी करनी है, करिएगा। बस ख़त्म हो गई ना बात, अभी करनी है। तो इस तरीके से चौराहे पे खड़े होके और किधर? चौराहे पे कह रही हो आप अकेले आए हो, और कहीं गवाह कहीं? कौन से गवाह? शादी के दौरान जो 10 जने थे गवाह ववाह की उनके जरूरत नहीं सबके है, मैं लेके। घर का बड़ा हूँ, बात कर रहा हाँ, हूँ। वो आप, मुझे भी पता है आप बस बड़े और हो। कौन से गवाह चाहिए? नहीं तो आप और जनों को भी तो लेके आओ। मैंने क्यों लेके आऊँ मैं? क्यों? किसको लेके आऊँ? बच्चे ने शादी करी है, बच्चे ने शादी करी है, बस उसने खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। और किस चीज़ के गवाह सुनो? आप मेरी बात सुनो। और कौन से गवाह? मेरी बात सुनो, खत्म हो जाती है। बच्चे ने दे दिए, खत्म। तो 10 आपके जो वकील हैं, हमारे जो वकील बच्चे हैं, ने वो दे आके दी, खत्म बैठेंगे, हो बात गई वहाँ खत्म पे हो बात। जाएगी। उसने तो मुंह से बोल दिया, उधर ही बात खत्म हो गई। मुंह से कब बोला? बोला है इधर आओ, सलमान ने बोला। अभी रुक जाए, मैं अभी इधर आ। अकेले में नहीं बोलना। हॉस्पिटल में और बाकायदा हर चीज़ मौजूद है, तमाम रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं बहन की वेंटिलेटर की, कि वो तकरीबन 42 दिन वो वेंटिलेटर पे रही है और 30 दिन वो तकरीबन 35 दिन वो अपना कोमा में थी। तो ये लोग घर पे आए, मैं तो बहरहाल यहाँ था नहीं, मौजूद नहीं था। तो मैं जब वहाँ से यहाँ आया तो ये सब लोग जा चुके थे, जो कुछ भी इन लोगों ने करना था। फिर मोहल्ले वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये लोग घर पे आए, बहुत इन लोगों ने शोर शराबा करा और गलम गलोच करी अम्मी और बहनों के साथ। तो बहरहाल मैं क्या कर सकता था उस दौरान? मैं या तो मैं घर को देखता या मैं अपनी बहन को। तो मैंने बहन को पहले देखा। सर जी, ये असल में ये शराब नोशी तो ये करता है, ठीक है, अभी भी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो पीछे कहीं पड़ा हुआ होगा। और इसके पास अपने बाकायदा अपने 3-4 वेपन भी हैं, इसके पास अपने वेपन है इसके पास, ठीक है। और इसके घर वालों के पास अच्छा खासा असला है, घर में मौजूद है इनके पास वेपन, जो कि शादी में इन्होंने निकाले थे, इस्तेमाल करे थे, तो हमें पता लगा। पहली बात तो ये है कि मैं बहन को ना इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ उसका, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और की बहन बेटी के साथ हो। अजीम सलमान जो लड़का है और उसकी दूसरी शादी कराने की बहुत जल्दी कोशिश में लगे हुए हैं, वो बहुत कोशिशों में लगे हुए हैं। वो 2-3 दफ़ा जब वो सामान का कह कर गए तो उसमें उन्होंने जिक्र करा कि हमें सामान से तंगी हो रही है, हमने और भी मामला देखने हैं। तो ये लोग दूसरी उसकी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी में लगे हुए हैं। मैं अपने मौजूदा थाने बिलाल कॉलोनी थाने से एसएचओ साहब से और गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि मेरे घर को, मेरी फैमिली को सिक्योरिटी फराहम की जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि इन दरिंदों से मेरी फैमिली, मेरा घर सेफ़ रहे। ये बहुत बुरे लोग हैं, ये सारे घर पे आ जाते हैं, लाते मारते हैं घर पे, इनकी औरतें यहाँ कपड़े फाड़ती हैं घर पे आके, शोर शराबा करती हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी महज़बीन की वालिदा की भी और उनके बड़े भाई की भी, कि कहाँ से आगाज़ हुआ और कहाँ जो है वो अंजाम हुआ। अब देखना ये है कि इनको इंसाफ़ फ़राहम किया जाता है कि नहीं। मुतल्लिका थाने में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, वकील को भी हायर कर चुके हैं। कुछ चीज़ों के प्रूफ़्स भी हैं इनके पास, व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसके अलावा दीगर चीज़ें भी हैं, रिपोर्ट्स हैं हॉस्पिटल्स की। तो वो सारी चीज़ें देखनी हैं और अब कहाँ जाके कहानी जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है, उसको देखना है। तो बिल्कुल इसके साथ ही हम इसको फ़ॉलो अप पे भी चलाते रहेंगे और मज़ीद इसमें कोई अपडेट आएगी तो बिल्कुल हम आपको उससे भी आगाह करेंगे।